दोस्तों अभी हाल ही में जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और युद्ध हुआ उसमें तुर्की के द्वारा पाकिस्तान का साथ देने की वजह से अब देखिए तुर्की की तो लंका लग गई। आज चाइना और तुर्की के कई सरकारी चैनल के ट्विटर अकाउंट भारत में बैन कर दिए गए। हालांकि 5 घंटे तक ब्लॉक रहे, फिर उनसे बैन हटाया गया। इधर भारतीय व्यापारियों का भी कहना कि हम तुर्की से सेब आयात नहीं करेंगे। अब वहीं ट्रेवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने भी कहा कि तुर्की या अजरबैजान आप न जाएं क्योंकि हमने इनका प्रमोशन भी बंद कर दिया है। और देखिए बीते सप्ताह भी भारत पाकिस्तान तनाव के चलते अजरबैजान और तुर्की जाने वाले भारतीय यात्रियों में 60% तक की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान का बॉयकॉट करने लगे हैं। अब भारतीय टूरिस्ट भी एक सप्ताह पहले ही मेक माई ट्रिप पर 250% कैंसिलेशन बढ़ गए हैं। कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो भारतीय लोगों का तुर्की घूमने जाना वहां के टूरिस्ट को बढ़ावा देना वहां की इकोनॉमी को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि इंडियंस ने पिछले साल भी 4000 करोड़ रुपए खर्च किए थे तुर्की अजरबैजान की यात्रा पर। इसके बाद अब आज भारतीय फल व्यापारियों ने भी तुर्की के सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। साफ साफ जाहिर है भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच भारतीय व्यापारियों में भी तुर्की के खिलाफ रुख नाराजगी देखने को मिल रही है। आज दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में व्यापारियों ने तुर्की के सामानों का विरोध किया है। और इन सब के पीछे वजह तो आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान को समर्थन देता है तुर्की। तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को दिए ड्रोन्स की मदद से ही पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था और इसीलिए व्यापारियों का कहना कि हमने फैसला किया तुर्की के सेब अब नहीं बेचेंगे। उड़ीसा में भारतीय सेना ने भी एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र की टेस्टिंग की। आज इस माहौल के बीच तो पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की का अब देश भर में बाइकआउट देखने को मिल रहा है। भारतीय बोले कि हम न उनके सेब खाएंगे, नहीं अब वहां उनके यहाँ घूमने जाएंगे। वारे तुर्की जो पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर रहा और उल्टी भारत से कमाई कर रहा है, तो अब तुर्की को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों का बॉयकॉट भी शुरू हो चुका है। तो आज भारत में पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को कई बड़े झटके लगे। गुजरात के बाद राजस्थान से भी एक बुरी खबर आई। दहशतगर्दों को पालने वाले मुल्क का साथ देने की वजह से जहां भारत में तुर्की के खिलाफ बहिष्कार वाला माहौल बन रहा है, तो गुजरात और राजस्थान से इसकी शुरुआत हो चुकी है। गुजरात में टूर ऑपरेटर्स ने तुर्की के लिए टूरिज्म सेवाएं भी बंद कर दी हैं। तो वहीं राजस्थान के उदयपुर से भी तुर्की के लिए आज एक बुरी खबर आई। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर कमेटी के अध्यक्ष कपिल सुराना ने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि उदयपुर एशिया की सबसे बड़ी निर्यात मंडी है और हमने फैसला लिया कि तुर्की ने जो पाकिस्तान का साथ दिया है उसकी वजह से तुर्की से माल आयात नहीं करेंगे। भारत में 14 से 18 लाख टन माल आयात होता है, जिसमें करीब 70% माल जो है वो तुर्की का होता है। तो यदि इतनी बड़ी मात्रा में तुर्की का माल आता है तो हम उसको कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे खिलाफ गतिविधि कर रहा, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा। तो अब तुर्की को भारत से भी राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों से नुकसान उठाना पड़ रहा है। आखिर भारत का दुश्मन क्यों बना इस पाकिस्तानी जंग में तुर्की भी, और अब पाकिस्तान का साथ निभाना तो भारी पड़ेगा तुर्की को। पाकिस्तान को जिसने मदद की उस तुर्की को कंगाल कर देगा भारत, क्योंकि आज तुर्की और चाइना की सरकारी ट्विटर चैनल बैन होना कहीं न कहीं ये बताता है कि भारत सरकार भी तुर्की के खिलाफ एक्शन लेने के लिए इंटरनल प्लानिंग कर रही है। तो वहीं इधर पाकिस्तान में भी हालात देखिए दोस्तों। आज की लेटेस्ट बड़ी खबर आती है कि पाकिस्तान सेना के समर्थन में जुटे हजारों आतंकी 2 दिन पहले कराची में रैली निकाली थी। बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होकर भारत विरोधी भाषण भी दिए। ये देखिए इन डरपोक और कायराना हरकत वाले आतंकियों की गतिविधियां। पाकिस्तान एक बार फिर से इनको बढ़ावा दे रहा है। 12 मई को भी पाकिस्तानी सेना के समर्थन में आतंकियों ने रैली निकाली। इस रैली में लश्कर-ए-तैयबा और अहले सुन्नत वल जमात भी शामिल थे और दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठन घोषित हैं। वहीं अमेरिकी एक्सपर्ट का भी कहना कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान कब्जे के लिए नहीं था, रणनीतिक मकसद के लिए था और भारत ने इसे 4 दिन में ही पूरा किया। और वहीं इधर IMF ने भी देखिए पाकिस्तान को 7 दिन में दूसरा कर्ज दिया, 8400 करोड़ की किस्त जारी की। भारतीय हमले में मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 13 हुई। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट चल रहे हैं भारत पाकिस्तान तुर्की मुद्दे को लेकर। पल पल की लाइव बड़ी खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए जुड़े रहेगा DLS न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम अवश्य लिख दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।